जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जैसे कि मैंने अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि बड़ों के चरण स्पर्श करना हमारी परंपरा है और उसके साथ ऊर्जा का विज्ञान भी है। उसी के साथ अगला ब्लॉग बनाते हुए बता रही हूँ कि जब कोई बुजुर्ग हमारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है तो उस स्पर्श का हमारे ऊपर गहरा असर होता है। बुजुर्गों के स्नेहपूर्ण स्पर्श से हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन से हमें सुरक्षा, प्यार और अपनेपन का एहसास होता है, जिससे डिप्रेशन और अकेलेपन की समस्याएं दूर होती है। दूसरा, चरण स्पर्श करना परिवारों को जोड़े रखने का एक तरीका भी होता है। झुककर पैर छूना एक तरह से शरीर के लिए एक योग भी है, जो हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन और रक्त संचार को बढ़ाता है। कैसे? जब हम झुकते हैं तो हमारा शरीर की हड्डी जो है उसमें लचीलापन आता है, झुकते हैं और उसमें रक्त संचार बढ़ता है। आशीर्वाद के समय बोले गए जो सकारात्मक शब्द होते हैं वह व्यक्ति के अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शोध बताते हैं कि बच्चे अपने दादा दादी के ज़्यादा करीब होते हैं उनमें परिस्थितियों को झेलने की शक्ति अधिक होती है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श जो करना है, उनका आशीर्वाद जो लेना है, वह केवल एक औपचारिकता नहीं होती बल्कि अपनों से जुड़े रहने और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का विज्ञान है। दूसरा, यह हमें विनम्र बनाता है और जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए एक अदृश्य मानसिक शक्ति देता है। मैं आपको भी कहना चाहूँगी कि जब अगली बार आप किसी बुजुर्ग के पैर छुएं, लेकिन पैर अच्छी तरह से छुएं, सिर्फ ऊपर से नहीं, अच्छी तरह से छुएं, तो महसूस कीजिएगा कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है या नहीं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो बड़ों के चरण स्पर्श करना है परंपरा के साथ साथ हमारे क्या है, ऑक्सीटोसिन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक ऊर्जा का विज्ञान है। इसमें सबसे पहले ईगो विसर्जन होता है, उसके बाद क्या होता है, हमारा ऊर्जा का विज्ञान होता है और हमारा क्या होता है, ऑक्सीटोसिन।